हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। तो आरआरबी एनटीपीसी प्रिपरेशन सीरीज की ये 6th क्लास है और इसमें हम यूनाइटेड नेशंस एंड अदर इम्पोर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन इस टॉपिक को कवर करेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स हमने इंडियन लिटरेचर इसको 2 पार्ट्स में और गेम्स एंड स्पोर्ट्स इसको 3 पार्ट्स में कवर कर लिया है। प्लेलिस्ट में जाकर आप इनकी वीडियोस देख सकते हैं। तो मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। चलिए करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संगठन किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो फ्रेंड्स 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संगठन इसकी स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर्स है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। ये दुनिया की लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। जिनेवा, नैरोबी, वियना, हेग इन सिटीज में इसके ऑफिसेज भी हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसको वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के लोगों के रूप में दर्शाया गया है? तो फ्रेंड्स जायंट पांडा आप लोगो देख रहे होंगे वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का। तो इसमें जो एनिमल आपको दिख रहा है यह है जायंट पांडा। तो फ्रेंड्स लंदन जू में एक चीची नाम का पांडा रहता था, तो उसी से इंस्पायर्ड है ये लोगो। अब बात करते हैं WWF की। तो फ्रेंड्स इसका हेडक्वार्टर्स जो है वो स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में है। 1961 में इसकी स्थापना की गई थी और लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट ये भी इसी के द्वारा जारी की जाती है। फ्रेंड्स देखिए यहाँ से कई तरह के क्वेश्चंस बन जाते हैं कि हेडक्वार्टर्स कहाँ है। एक डिफरेंट क्वेश्चन ये बन सकता है कि WWF का हेडक्वार्टर्स कहाँ है, या फिर लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट ये किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी की जाती है। तो जहाँ पर भी फ्रेंड्स कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन बनेगा तो सभी एस्पेक्ट हम उसी क्वेश्चन में पूरे कवर कर लेंगे, ताकि बार बार उसका रिपीटेशन ना हो सके। साथ ही फ्रेंड जो ये WWF है ये फ्रेंड्स अर्थ आर एंड डेट फॉर नेचर स्वैप ये भी इसी के इनिशिएटिव हैं। तो देखिए अर्थ आर के बारे में जानते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में सबसे पहले ये ऑब्जर्व किया गया 2007 में। तो जो नॉन एसेंशियल इलेक्ट्रिक लाइट्स हैं उनको बंद कर दिया जाता है 1 घंटे के लिए, 8:30 से लेकर 9:30 बजे तक रात में। और ये अमूमन जो है मार्च के महीने में मनाया जाता है। और फ्रेंड्स 2021 में 27 मार्च ये डेट फिक्स की गई है अर्थ आर मनाने के लिए। आरबीआई के प्रतीक चिन्ह पर कौन सा जानवर है? तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि आरबीआई का जो प्रतीक चिन्ह है या फिर आप लोगो कह सकते हैं, इसमें पीछे पाम ट्री है और आगे है टाइगर। पहले फ्रेंड्स यहाँ पर वो हुआ करता था, लॉयन हुआ करता था, लेकिन उसको रिप्लेस करके अब टाइगर यहाँ पर कर दिया गया है। सार्क का सचिवालय कहां पर स्थित है? तो फ्रेंड्स जो सार्क का सचिवालय है ये नेपाल के काठमांडू शहर में स्थित है और 8 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना की गई थी। इसके जो सदस्य देश हैं वे हैं 8 सदस्य देश हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। यूनाइटेड नेशंस सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल इसमें जो स्थायी सदस्यों की संख्या है वो है 5। चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। इसके बारे में आगे डिटेल में जानेंगे। मानव विकास सूचकांक किस संस्था द्वारा तैयार किया जाता है? तो फ्रेंड्स मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इसको तैयार किया जाता है UNDP द्वारा यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर्स है न्यूयॉर्क में। तो फ्रेंड्स यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि UNDP का हेडक्वार्टर्स कहाँ है। तो इस तरह से जहाँ पर भी किसी ऑर्गेनाइजेशन जुड़े हुए 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं, तो हम एक साथ ही उसको कवर करते चलेंगे। साथ ही फ्रेंड्स अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो 3 पैरामीटर के हिसाब से कंट्रीज का जो HDI है उसको जारी किया जाता है। तो इसमें क्या क्या पैरामीटर रहते हैं? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन और पर कैपिटा इनकम। और जो ये इंडेक्स है इसको डेवलप किया था पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट मकबूब उल हक द्वारा। तो ये भी कई बार पूछा गया है एग्जाम में, ये आप याद रखना, मकबूब उल हक। निम्नलिखित में से किस संस्थान को विश्व बैंक भी कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट यानी IBRD। और इसी के साथ फ्रेंड्स अगर आप इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन इसको भी ऐड कर दें तो इन दोनों को कंबाइंड करके जो बनता है उसे कहते हैं विश्व बैंक। यानी विश्व बैंक 2 संस्थाओं से मिलकर बना है, IBRD और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर्स है वॉशिंगटन DC इन यूनाइटेड स्टेट्स। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 10 गैर स्थायी सदस्य शामिल हैं और उनका कार्यकाल कितना होता है?
तो फ्रेंड जो 10 गैर स्थायी सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल 2 साल का होता है। देखिए जो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल है इसमें टोटल 15 मेंबर स्टेट्स होते हैं, जिनमें 5 परमानेंट होते हैं जो कि हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया, जबकि 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं जो कि जनरल असेंबली द्वारा 2 साल के लिए चुने जाते हैं। विश्व बैंक की सॉफ्ट लोन विंडो के नाम से किस संस्थान को जाना जाता है? ये क्वेश्चन फ्रेंड कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको आप जरूर नोट डाउन करना। तो फ्रेंड्स आईडीए यानी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इसको विश्व बैंक की सॉफ्ट लोन विंडो के नाम से जाना जाता है। तो अगर इसको हिंदी में बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, ये फ्रेंड्स विश्व बैंक का एक सहयोगी संघ है और यह गरीब देशों को सस्ती दरों पर ऋण प्रदान करता है, इसलिए इसे विश्व बैंक की सॉफ्ट विंडो के नाम से जाना जाता है। विशेष आहरण अधिकार यानी स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, ये निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाए गए हैं? तो फ्रेंड्स सही आंसर होगा आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसका हेडक्वार्टर्स है वॉशिंगटन डीसी इन यूनाइटेड स्टेट्स। तो फ्रेंड्स ये जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है इसको हिंदी में कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अब बात करें अगर एसडीआर की यानी स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, तो इसको आईएमएफ द्वारा 1969 में अपने सदस्य देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति के रूप में बनाया गया था। एसडीआर को मुद्राओं की एक बास्केट के रूप में परिभाषित किया गया है। इसमें 5 मुद्राएं शामिल हैं, यूएस डॉलर, यूरो और चाइना की रेनमिनबी, येन और पाउंड। विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो फ्रेंड्स विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट ये आईएमएफ द्वारा जारी की जाती है। आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया। निम्नलिखित में से कौन कार्टेल का उदाहरण है? तो फ्रेंड्स ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, तो ये जो है कार्टेल का एक उदाहरण है। 1960 में इसकी स्थापना की गई और फ्रेंड्स इसका हेडक्वार्टर्स है वियना इन ऑस्ट्रिया। अब बात करते हैं कि ये कार्टेल क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, जब 2 या अधिक संगठन या फर्म्स इस तरह के एग्रीमेंट्स में आ जाएं कि वे किसी चीज की सप्लाई को रिस्ट्रिक्ट कर सकें और उसके प्राइस को कंट्रोल कर सकें या फिर उसको फिक्स कर सकें, तो इसे कार्टेल बोलते हैं। इससे जो है इन संगठनों को प्रॉफिट बढ़ता है। तो ओपेक जो है, जो ऑयल है उस मार्केट को रेगुलेट करता है और उसके प्राइस भी फिक्स कर देता है। तो ओपेक में जो है 13 कंट्रीज इसके मेंबर स्टेट्स हैं और इसका हेडक्वार्टर्स देखिए फ्रेंड्स वियना में है, लेकिन वियना जो है इसमें शामिल नहीं है, ओपेक में शामिल नहीं है। और जो ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन है उसका जो 44% है वो ओपेक कंट्रीज द्वारा कंट्रोल किया जाता है। विश्व व्यापार संगठन जिसने गैट का स्थान लिया, इसका मुख्यालय कहां पर है? तो फ्रेंड्स विश्व व्यापार संगठन जिसने गैट GATT, इसकी फुल फॉर्म होती है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, तो इसने स्थान लिया है और इसका मुख्यालय है जिनेवा इन स्विट्जरलैंड। तो फ्रेंड जो WTO है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये 1 जनवरी 1995 से इसने काम करना शुरू किया और मरक्केश एग्रीमेंट के तहत इसने गैट को रिप्लेस किया है। ये फ्रेंड्स एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करती है। यूएनओ में कितने अंग हैं, यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में कितने अंग हैं? तो फ्रेंड्स इसमें जो है 6 अंग हैं इसके, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटेरिएट। फ्रेंड जो इसमें ट्रस्टीशिप काउंसिल है तो इसने 1 नवंबर 1994 से अपना ऑपरेशन जो है सस्पेंड किया हुआ है और ये सभी ऑर्गन जो हैं ये 1945 में ये फाउंड किए गए थे, सभी 1945 में इनकी स्थापना की गई थी। अच्छा, और इनमें याद रखना कि जितने भी ऑर्गन्स हैं तो इसमें जो सेकंड लास्ट है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, केवल इसका मुख्यालय हेग में है, बाकी सबका मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में है। यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे? तो फ्रेंड्स यूएनओ के जो पहले महासचिव थे ये थे ट्रिगवेली, जो कि नॉर्वे के थे और 1946 से 1952 तक ये महासचिव बने रहे। निम्नलिखित में से कौन आईएलओ का सही विस्तार है, यानी आपको आईएलओ की फुल फॉर्म बतानी है। तो आईएलओ की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। 1919 में इसकी स्थापना की गई और इसका हेडक्वार्टर्स है जिनेवा इन स्विट्जरलैंड। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली
तो फ्रेंड्स इसके कितने सदस्य हैं? तो फ्रेंड्स इसके सदस्य हैं 193। तो यूनाइटेड नेशंस के सभी मेंबर्स जनरल असेंबली के भी मेंबर्स होते हैं और यहां पर 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स भी हैं, होली सी एंड पैलेस्टीन। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहां स्थित है? तो फ्रेंड्स यूरोपियन यूनियन यानी यूरोपीय संघ, इसका मुख्यालय है बेल्जियम के ब्रुसेल्स शहर में। और फ्रेंड्स यूरोपियन यूनियन की अगर बात करें तो एक पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन है और 27 मेंबर स्टेट्स हैं इसमें, जिनमें से कि जो 19 स्टेट्स हैं इनकी एक कॉमन करेंसी है यूरो। संयुक्त राष्ट्र शब्द किसके द्वारा दिया गया था, कॉइन किया गया था? तो फ्रेंड्स अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, तो इनके द्वारा यूनाइटेड नेशंस ये शब्द दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन ब्रेटन वुड्स संस्थान नहीं है? तो फ्रेंड्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट यानी OECD, ये ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूट नहीं कहलाता है, जबकि जो ए और बी ऑप्शन है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, इन दोनों को फ्रेंड्स ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूट कहा जाता है, क्योंकि इनकी स्थापना फ्रेंड्स देखिए अमेरिका में एक जगह है ब्रेटन वुड्स, तो यहाँ पर 44 कंट्रीज की एक मीटिंग हुई थी, उसी के तहत इन दोनों संस्थाओं को बनाने का निर्णय लिया गया था जुलाई 1944 में, इसलिए इनको ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन कहा जाता है। सार्क के चीफ आर्किटेक्ट कौन थे, यानी सार्क बनाने का सबसे पहला आइडिया किसने दिया था? तो फ्रेंड्स बांग्लादेश के पूर्व प्रेसिडेंट रह चुके हैं जिया उर रहमान, तो इन्होंने ये आइडिया दिया था कि सार्क को बनाया जाए। वेयर वॉज द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ सार्क हेल्ड? सो फ्रेंड्स बांग्लादेश के ढाका शहर में दिसंबर 1985 में शार्क यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसका जो पहला सम्मेलन हुआ वो बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र चार्टर में कितने सिद्धांत हैं? हाउ मेनी प्रिंसिपल्स आर देयर इन यूनाइटेड नेशंस चार्टर? तो फ्रेंड्स संयुक्त राष्ट्र चार्टर में टोटल 7 प्रिंसिपल हैं, 7 सिद्धांत हैं, और जो ये चार्टर है ये यूनाइटेड स्टेट्स के सैन फ्रांसिस्को में 26 जून 1945 को साइन किया गया था और 24 अक्टूबर 1945 को ये अस्तित्व में आया। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन सीधे बाल कल्याण से संबंधित है? तो फ्रेंड्स यूनिसेफ, अगर आपको इसकी फुल फॉर्म मालूम है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन सीधे बाल कल्याण से संबंधित है? तो फ्रेंड्स यूनिसेफ, अगर आपको इसकी फुल फॉर्म मालूम है तो इस क्वेश्चन का आंसर इजीली दिया जा सकता है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। तो ये जो है सीधे बाल कल्याण से संबंधित है और 1946 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क में है। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल रिप्लेस्ड द यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स इन द ईयर। तो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने किस वर्ष यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स की जगह ली? तो फ्रेंड्स 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स इसको रिप्लेस किया और इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो है जिनेवा इन स्विट्जरलैंड। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन और उसके मुख्यालय गलत तरीके से मेल खाते हैं? तो फ्रेंड जो डी ऑप्शन है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय लंदन में नहीं है, इसका मुख्यालय है कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में। बाकी जो ए बी सी हैं ये भी आप नोट डाउन कर लेना इनके हेडक्वार्टर्स, और इनमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो बी वाला है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, इसका हेडक्वार्टर्स है बर्न में। संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम आधिकारिक भाषा क्या है? तो फ्रेंड्स अरेबिक। देखिए 1946 में पहले 5 इसकी जो लैंग्वेज हैं, जो ऑफिशियल लैंग्वेज हैं वो 5 लैंग्वेजेस बनाई गई, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, चाइनीस एंड रशियन। लेकिन 18 दिसंबर 1973 में जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया, उसमें अरेबिक को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने का निर्णय लिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिक्स में शामिल देशों के सही अनुक्रम का पालन करता है? तो सीधे सीधे आपको यहाँ पर ब्रिक्स कंट्रीज बतानी है। तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये जो है कंट्रीज ब्रिक्स कंट्रीज कहलाती हैं। सभी के इनिशियल्स लेकर बना है ब्रिक्स। तो पहले इसको ब्रिक बोला जाता था, लेकिन 2010 में साउथ अफ्रीका भी इसमें शामिल हो गया, तब इसको ब्रिक्स बोला जाता है तब से। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है?
तो फ्रेंड्स इंटरपोल का मुख्यालय है लियोन इन फ्रांस। इंटरपोल की जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। कभी कभी फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी बनता है कि रेड नोटिस किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है, तो फ्रेंड्स उसमें आंसर होता है इंटरपोल द्वारा जारी किया जाता है रेड नोटिस। निम्नलिखित में से किस संगठन ने 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में घोषित किया? तो फ्रेंड्स यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 15 जून 2007 को ये डिक्लेयर किया कि 2 अक्टूबर जो है ये अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां स्थित है? तो फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसका मुख्यालय है नीदरलैंड्स के हेग शहर में। और देखिए जहां पर इसकी सीट है, जहां पर ये अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है, न्यायालय है, इसका मुख्यालय फ्रेंड्स पीस पैलेस। ये याद रखना, कभी कभी पूछा जा सकता है कि पीस पैलेस में कौन सा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेडक्वार्टर्स है, तो याद रखना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये पीस पैलेस में यहां पर इसकी सीटिंग रहती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या है 15। और फ्रेंड्स इनकी जो टेन्योर रहता है वो 9 साल का रहता है। ये भी कभी कभी पूछा जाता है। नोबेल शांति पुरस्कार 2020 विजेता विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी WFP, इसका मुख्यालय कहां पर है? तो फ्रेंड्स WFP यानी विश्व खाद्य कार्यक्रम, इसका मुख्यालय है इटली के रोम शहर में और 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे लगे होंगे, और अगर अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करना। साथ ही फ्रेंड्स इसका दूसरा पार्ट भी कल अपलोड किया जाएगा, तो आप उसको देखना बिल्कुल ना भूलें। इससे पहले जो इंडियन लिटरेचर और गेम्स एंड स्पोर्ट्स हमने कवर किए हैं उसको प्लेलिस्ट में जाकर आप जरूर देख सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स आप करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू गाइस।